हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ खुदा की दया से। खुदा ने फिर से एक बार मुझे आप लोगों के साथ बातें करने का मौका दिया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए। और मैं आज आप लोगों को बाइबल के कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ। हाँ मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के साथ आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर हम सबों के जीवन की शुरुआत चाहे जैसे भी हो, ये मैटर नहीं रखता। आज बहुत सारे लोग अपने मुंह से ऐसी बातें कहते हैं खुद के जीवन के लिए कि मेरी जीवन की शुरुआत बहुत ख़राब हुई, मेरी जीवन की शुरुआत बहुत गलत रीति से हुई। हाँ मेरे प्रियो, सबों के जीवन में कुछ ना कुछ शुरुआती समय में कुछ ना कुछ तकलीफ़, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं उनके जीवन में जो सही नहीं रहती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज कि चाहे आपके जीवन की शुरुआत जैसी भी हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपके जीवन का एंड कैसा होगा ये इम्पोर्टेंट रखता है। आमीन। आपके जीवन का आरंभ कैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जीवन का एंड कैसा है ये इम्पोर्टेंट रखता है। सो बहुतों के जीवन में बहुत ही बुरी तरह से उनके जीवन की शुरुआत होती है, बहुत समस्याओं को फेस भी करते हैं, बहुत ऐसी ऐसी सिचुएशन को देखते हैं, परिस्थितियों को अपने जीवन में देखते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी जीवन क्या इसी तरह से चलती रहेगी। नहीं मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप सच्चे खुदा को पहचानते हैं, आप एक अच्छे फिनिशर को पहचानते हैं, तो निश्चय ही आपके जीवन का एंड अच्छा होगा। आमीन। जैसे मैं बताना चाहती हूँ, लूक चैप्टर 19 वर्स 10 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जक्कई के जीवन की स्टोरी है। जक्कई की लाइफ को वहाँ पे दिखाया गया कि जक्कई एक कैसा व्यक्ति था, उसके जीवन की शुरुआत को दिखाया गया है कि उसके जीवन की शुरुआत कैसी हुई थी। वो एक टैक्स कलेक्टर था, उसके जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं थी। उसने दुनिया के सारे गंदगियों को किया था, सारे पापों को किया था, बहुतों को ठगा था, रुलाया था, दुख दिया था, कष्ट दिया था। वो एक इस तरह का व्यक्ति था, दूसरों को ठगने वाला व्यक्ति, दूसरों से लेने वाला व्यक्ति। हाँ मेरे प्रियो, जक्कई का लाइफ अगर हम देखते हैं तो उसके जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया, उसके जीवन का एंड अच्छा हुआ। आमीन। अगर आप चाहते हैं प्रियो कि हम अपने अपने जीवन के एंड को अच्छा देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एंड, आपका फिनिशर परमेश्वर हो, तो मेरे प्रियो, हमें और आपको ज़रूरत है कि हम अपने अपने जीवन को बदलें, अपने कैरेक्टर को बदलें, अपने सोच को बदलें, अपने विचार को बदलें, अपने अंदर रहने वाली हर एक बुरी आदतों को बदलें। क्योंकि अगर हम उस जक्कई के समान अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम उद्धार नहीं पा सकते मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपको अभिषेक चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, तो आपको नम्र होना पड़ेगा अपने जीवन में। परमेश्वर का उद्धार अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो उस जक्कई के समान अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा, आज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को आज्ञाकारी और नम्र बनाते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन का एंड अच्छा करेगा। आमीन। क्योंकि अभिषेक उन्हें नहीं मिल सकता जो अहंकारी हैं, जो घमंड से भरे हुए हैं। अगर उन्हें अभिषेक मिले तो वो आग में घी डालने जैसा काम हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर का अभिषेक अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो अपने आप को नम्र बनाइए। आपके जीवन की परिस्थिति, आपके जीवन के हालात आप अच्छे से जानते हैं, और आपके जीवन की शुरुआत कैसी हुई हो ये मैटर नहीं रखता। अगर हम बाइबल में देखें इस तरह से तो बहुतों के जीवन से हम सीख सकते हैं। ये हम सांवरी स्त्री के जीवन को देखते हैं, उसके जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं थी पर उसके जीवन का एंड अच्छा हुआ। आमीन। हम रोहाब के जीवन को देख सकते हैं कि उसके जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं थी पर उसके जीवन का
एंड अच्छा हुआ। जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं 11:31 में, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि राहाब की जीवन कैसी थी। उसके जीवन की शुरुआत बहुत ही खराब थी, लेकिन जब उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया, समर्पित किया, जब परमेश्वर पे उसने ट्रस्ट किया, विश्वास किया, उसके द्वारा उसका पूरा घराना उद्धार पाया। आमेन। और उसके जीवन के द्वारा उसके पूरे घर के लोग बचाए गए। तो उसके जीवन की शुरुआत अगर हम देखते हैं बाइबल में, तो उसके जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन की एंड बहुत अच्छी थी। तो क्या आप नहीं चाहते मेरे प्रियो कि आपके जीवन की एंड अच्छी हो? आज की परिस्थितियों को लेके आप ये ना सोचें कि आज मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरी जीवन की शुरुआत ही गलत रीति से हुई है, तो मेरे जीवन का एंड भी गलत होगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप आज भी अपने जीवन को संवारना चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के वचनों से आप अगर अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन का एंड अच्छा हो, तो मेरे प्रियो आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को बदलें। आमेन। अगर आप अपने आप को बदलते हैं, निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे फिर। जब परमेश्वर के सामने आप जाइएगा, नम्र बनिएगा, जब परमेश्वर के सामने होली आप पवित्र बनेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बैटल्स को विक्ट्री में तब्दील कर देंगे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ही ये कर सकते हैं। आपके जीवन के हर एक युद्ध, आपके जीवन की हर एक चैलेंजेस, आप अपने आंखों के सामने उन सारे युद्ध को जीतते हुए देखेंगे। जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, जब आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, जब आप अपनी सोच में बदलाव लाएंगे, जब अपनी बात करने के तरीकों में आप बदलाव लाएंगे, जब आप अपने उठने बैठने में बदलाव लाएंगे, जब आप दूसरों के साथ व्यवहार करने में बदलाव लाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन की शुरुआत अगर गलत रीति से हुई हो तो आपके जीवन का एंड भी गलत होगा। नहीं मेरे प्रियो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन की एंड को किस तरह से देखना चाहते हैं। कि आप अपने जीवन की एंड अच्छी चाहते हैं, कि अपने जीवन की एंड आप खराब चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे डिपेंड करता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ ये वचन हमारे जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बाइबल से देखें तो बहुत सारे ऐसे लोगों के गवाही, ऐसे लोगों की बहुत सारी लाइफ को हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बदला उनके जीवन को, कैसे वो परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सरेंडर किए, कैसे वे परमेश्वर के सामने नम्र हुए, कैसे वे परमेश्वर के कमांड को माने, और मानते ही उनके जीवन में उद्धार आ गया, उनका जीवन बदल गया, उनका पूरे परिवार, उनके पूरे घराने को परमेश्वर ने बचा लिया। सो जरूरत है मेरे प्रियो, आज आप और हम देखें कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए रोक रही है। कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे एंड के लिए अच्छी ना हो। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे जीवन को हानि पहुंचा रही हो। अगर आज भी हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं तो उसे खोजें, ढूंढें, पहचानें, अपने हर एक छोटी छोटी आदतों को, बुरी आदतों को बदलें, और निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। निश्चय ही परमेश्वर आपके भविष्य को बदल देंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज की चिंता काफ़ी है, कल की चिंता परमेश्वर पर दे दें, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाएं। परमेश्वर के सामने आप अपने आप को सरेंडर करें, और निश्चय ही खुदा आपको एक अच्छा जीवन देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा फिनिशर परमेश्वर है। आमेन। जब हमारा फिनिशर परमेश्वर है तो हमारा एंड भी बहुत अच्छा होगा। आई होप सो प्रियो, आपको ये वचन अच्छा लगा होगा, ये सारी बातें अच्छी लगी होगी, जो बातें आज हमने इस वीडियो के द्वारा सीखी। परमेश्वर आप सबों के जीवन में आशीष दे। आइए मैं दुआ करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। ओ धन्यवाद खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय को आपके निमित्त रखती हूँ पिता। जितने लोग खुदा इस वीडियो को देखते हैं उनके जीवन में आप बातें कीजिएगा पिता। जैसे जक्कई ने अपने जीवन को बदला, आपके सामने नम्र बना, आपके कमांड को माना और उसके जीवन में उद्धार आया प्रभु। जैसे राहाब ने अपने जीवन को बदला और आपके कमांड को माना प्रभु, उसके जीवन में उद्धार आया पिता। उसी तरह से पिता, जैसे सामरी स्त्री ने अपने जीवन को बदला
और पिता उसके जीवन में उद्धार आया, उसके एंड को अच्छा किया आपने प्रभु। ठीक उसी प्रकार हम सब प्रभु अपने अपने जीवन की जो जर्नी है प्रभु, उस जर्नी को समझने पाए पिता, और अपने एंड को हम अच्छा बनाने पाए, अद्भुत बनाने पाए पिता, आपके साथ रह के पिता, आपके ज्ञान में रह के हम सब आगे बढ़ने पाए प्रभु। इस वीडियो के द्वारा जितने लोग देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में आप उद्धार दीजिएगा पिता, उनके मनों को आप बदल दीजिएगा पिता। जो तकलीफ में आज भी है पिता, जो अपने जीवन की बीती बातों को लेके आज भी रोते हैं प्रभु, उन्हें पिता आप ज्ञान से भरिएगा पिता, और आपके समझ से, आपके वचनों से वो पिता अपने जीवन को संवारने पाए पिता। सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए खुदा ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। Thank you friends, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, God bless you all.